शक्तियाँ किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जिसका लक्ष्य उनका दुरुपयोग करना हो, तो सृष्टि का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। खड़ा रहता है विष्णु, हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, काटते हैं यम वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और अश्विनी पलते हैं मेरे ही गुजारे पर, निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। मैंने देवलोक पर असुरों की विजय पताका फहरा दी और देवताओं को बंदी बना लिया और उन्हें बता दिया कि मैं रावण हूँ। रावण! मैं खुद को त्रिलोक विजेता के रूप में देखना चाहता हूँ। मेरी कामना है कि तीनों लोक मेरे पैरों तले हो, इसलिए तनिक भी विलंब किए बिना मैं आज ही मानव लोक पर आक्रमण करना चाहता हूँ। नानाजी, अब मैं मानव लोक को भी बताना चाहता हूँ कि मैं रावण हूँ। रावण, लंकापति रावण। सोचा समझा विलंब बिन सोची समझी शीघ्रता से अधिक उत्तम होता है वत्स। तुम्हारी ये इच्छा कि मानव लोक पर आक्रमण करने में विलंब ना हो अनुचित है लंकेश। जाओ नाना श्री जाओ, क्योंकि मानव की क्षमता से मैं परिचित हूँ। तुमने अपने राज्य से ऋषियों को भगाकर ये समझ लिया कि उनका अंत हो गया और यज्ञ का भी। तो क्या उनका अंत नहीं हुआ नाना श्री? नहीं, सत्य तो ये है कि ना तो ऋषियों का अंत हुआ और ना ही यज्ञ का। ये ऋषि बहुत ही घातक व्यक्ति होते हैं। उनके मस्तिष्क में हम असुरों की शत्रुता का भंडार है। वे हमें समाप्त करने के लिए यज्ञों की शक्ति के द्वारा नित्य नए आविष्कार करते रहते हैं। आज तुम्हारे समक्ष एक महान संकट है। संकट? लंकापति रावण के लिए संकट? नाना श्री, मैं स्वयं एक संकट हूँ। इस वक्त तुम्हारे लिए महान संकट है विश्वामित्र। विश्वामित्र? कौन विश्वामित्र? वही विश्वामित्र जिसने तुम्हारे राज्य से भगाए हुए ऋषियों को अपने आश्रम में आश्रय दिया है। वो एक महान वैज्ञानिक है। वो यज्ञ द्वारा कोई विशेष शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। कैसे शस्त्रों का निर्माण कर रहा है वो? जो समस्त असुर लोक को भस्म कर सकते हैं, जो तुम्हें और हमारी लंका को। नहीं, मैं रावण हूँ, लंकापति रावण। ना कोई मुझे नष्ट कर सकता है और ना ही कोई मेरी लंका को। मामा मारीच, क्या बात है भांजे? विश्वामित्र रावण और समस्त असुर लोक को नष्ट करने के लिए नए नए शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। विश्वामित्र को ऐसा करने से रोकना होगा। मैं चाहता हूँ मामा कि उसके यज्ञों का अंत हो जाए। समझो, समस्त सृष्टि से यज्ञ का अंत हो गया भांजे। विश्वामित्र जी के यज्ञ को अपवित्र करने के लिए मारीच, ताड़का और सुबाहु अपनी मायावी शक्तियों से मांस, अस्थि, मज्जा और रक्त की वर्षा किया करते हैं, जिससे ऋषि जी का यज्ञ स्थल रक्त की लालिमा से भर जाता है। रावण मानव संस्कृति का विध्वंस करके असुर संस्कृति की पताका फहराना चाहता है। उसने मारीच, ताड़का और सुबाहु की असुरी सेना को भेज बहुत से ऋषियों, स्त्रियों और बच्चों की निर्मम हत्या करा दी है। वो यज्ञ बंद करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि यज्ञ की शक्तियों से वो भली भांति परिचित है। इन असुरों के पास अपार मायावी शक्तियां हैं। उन्हें परास्त करना इतना सरल नहीं। मैं शस्त्र भले ही ना उठा सकूं, पर मैं आक्रमण अवश्य करूंगा। मैं रोकूंगा इन असुरों को। मुझे किसी ऐसे योद्धा को लाना होगा जिसमें असुरों के माया युद्ध का सामना करने का सामर्थ्य हो।
कौन होगा वो योद्धा और कहाँ मिलेगा? अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र राम इन वनों की, आप सबकी और यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ के वीर पुत्र राम को लाना होगा। प्रणाम ब्रह्म ऋषि, आपके इस अकस्मात आगमन से समस्त अयोध्या आनंदित हो गई है। यदि आपके स्वागत सत्कार में किसी भी तरह की भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। स्वागत सत्कार की कामना से नहीं आया हूं मैं महाराज दशरथ, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। आदेश करें, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? एक बहुत बड़ा संकट आया है हम ऋषियों पर। संकट? कैसा संकट? मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ तो मुझको निश्चय देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। चाहकर मैं उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, फिर धनवा लेना लड़ूंगा मैं, पर ये मेरा भी निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से घबराया हुआ कुलाया हूँ। सहायक रक्षा दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। तुम राम लखन दे दो मुझको, वो मेरा विघ्न मिटाएंगे। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और अधीर, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान निरे। लो राजकाज संपन्न सेना, इसमें भी कुछ दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, पर राम लखन दोनों मुझको प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं। राजन, यदि आज विष्णु से कहता मैं चलते देख छोड़ करुण वाहन, शंकर से विनती करता तो हिल जाता उनका सिंहासन। तुझसे भिक्षा जो मांगी तो इतनी अड़चन इतनी उलझन। ठीक है अवध नरेश, हम जिस तरह से आए थे उसी तरह लौट जाते हैं। क्रोध न कीजिए मुनिवर, आप मेरे पूज्य देवता समान हैं, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मेरा नन्हा राम उन असुरों से कैसे टक्कर ले सकेगा? राजन, राम युग और इतिहास की धाराओं को मोड़ने आए हैं। वे स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी हैं। समय और काल बीत जाएंगे, युग बदल जाएंगे, वशिष्ठ और विश्वामित्र पुस्तकों के पन्नों में लिखे रह जाएंगे, लेकिन राम का नाम धर्म और संस्कृति की पहचान बनकर अमर अविनाशी रहेगा। गुरु वशिष्ठ के कथन सुन दशरथ ने श्री राम